वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वर्मा ट्यूटर चैनल पे आपका स्वागत है। मैं केडी सर आज आपको वीडियो के पार्ट 2 में क्रेनियल नर्व्स की ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, नोट सेट का एग्जाम हो, जीएनसीएच हो, पीजीआई हो, सीएचओ, वेरियस टाइप ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स एग्जाम्स होते हैं जिसमें हम अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। बट वहाँ पर एग्जाम हॉल में सभी चीज़ें सिक्वेंस में याद आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहीं ना कहीं रिवीजन की भी जो कमी रह जाती है उस वजह से भी ऐसा होता है, और कहीं ना कहीं हमें चीज़ें जो है बहुत सारी पढ़नी पड़ती है और उस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें सीक्वेंस में नहीं याद आ पाती। तो ऐसी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने पर हम सीक्वेंस का याद होना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि इतने नंबर पे कौन सी क्रेनियल नर्व है ना, ये क्रेनियल नर्व जो है इसका फंक्शन क्या है। पार्ट 1 में हमने टाइप्स, सर्विस टाइप और फंक्शन देख लिए, तो आप पार्ट 1 प्लेलिस्ट में है, बनी हुई है, आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो पार्ट 1 को। पार्ट 2 में हम ट्रिक्स के बारे में याद करेंगे, समझेंगे इसके अंदर कि कैसे हम इसको याद रख सकते हैं और एग्जाम में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहली ट्रिक जो है वो है ओनली वन ऑफ द टच ऑलवेज फील्स वेरी गुड विजन एंड हैप्पीनेस। देखो इसके अंदर जो जितने भी लेटर्स हैं इनके फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट जो वर्ड का लेटर है वो क्रेनियल नर्व्स को डिनोट करता है। ठीक है, जैसे कि ओनली बात करें तो ऑल फैक्ट्री, ठीक है, ओ से ऑप्टिक, ओ से ऑल ओक्यूलोमोटर। ठीक है, तो इस तरीके से शुरुआती जो वर्ड्स है, इसके लेटर्स है, वो किसी न किसी क्रेनियल नर्व को शो कर रहे हैं। अब किसी न किसी से हमें कैसे पता चलेगा यार, तो उसको हमें 12 जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं एक बार उनके नाम ऐसे रीड करना पहले। ठीक है, नाम तो पता होना चाहिए आपको भाई नाम क्या है। ठीक है, सीक्वेंस से आप ऐसे जमा पाओगे उनको। फिर जैसे आप याद कर लिए ट्रिक ओनली वन ऑफ द टच ऑलवेज वेरी गुड विजन एंड हैप्पीनेस। अब आप इसमें नंबर डाल सकते हो। आप एग्जाम में जाके पीछे रफ पेज मिलता है, उस पर जाके ट्रिक लिख दो। मान लो एग्जाम आने पेपर्स शुरू होने से पहले अगर आप ऐसे लिख लेते हो तो इसका जो बेनिफिट होता है वो ये होता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो इजीली आप देख के फटाफट से आंसर पुट कर सकते हो। जैसे पूछ ले आपसे कि 7वें नंबर पे कौन सी क्रेनियल नर्व है, तो हमारे 7वीं फेशियल होती है, तो एकदम से कैसे याद आया हमें, हाँ? तो उस तरीके से हम याद रखने के लिए ये ट्रिक लिख लो और उसके ऊपर नंबर डाल दो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 क्रेनियल नर्व्स होती है। तो इस तरीके से तो ओनली वन ऑफ द टच ऑलवेज फील्स वेरी गुड विजन एंड हैप्पीनेस। बी से वेगस। और 7वें नंबर पे हम देख रहे हैं 7 फेशियल। ठीक है, 7 पे फेशियल होती है हमारी, 8 पे जो हमारी होती है वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो चीज़ें हैं वो याद रख पाओगे, है ना। नेक्स्ट हम सेकंड नंबर की ट्रिक है। मैंने देखो 3 ट्रिक बनाई है आपके लिए, तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, नंबर 2 जो ट्रिक है वो है ऊंट था फागवा का। देखो इसको मैंने उनके लिए तैयार किया है जो स्टूडेंट सिर्फ नाम याद रखना चाहते हैं। इससे हम याद रख सकेंगे कि भाई कितनी नर्व्स है और उनका अल्टरनेट। अब देखो आगे पीछे हो रखा है, ठीक है, यहाँ पर फिक्स नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, आगे पीछे है, तो आप उसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो उस तरीके से देखना। ऊँट था फागवा का, इसमें का को मैंने गोला बना रखा है, इट्स मीन ये है कि अलग है, इसको याद नहीं रखना अपन को, इसमें ही है अपना जो भी है। ठीक है, तो 12 क्रेनियल नर्व्स का हमने इसमें बना दिया। ओक्यूलोमोटर, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ट्राइजेमिनल, ट्रोक्लियर, हाइपोग्लोसल, एसेसरी, फेशियल, है ना। इस तरीके से आपको 12 क्रेनियल नर्व्स याद रखने का ट्रिक बताया मैंने। ये उनके लिए जिनको सीक्वेंस में याद नहीं रखना, सिर्फ उनको ये पता होना चाहिए कि भाई कितनी क्रेनियल नर्व से 12 है और उन 12 के नाम क्या है, तो वो ट्रिक याद रख सकते हैं। ऊँट था फागवा का जो है यहाँ साइलेंट है। नंबर 3 ट्रिक, ये देखो ये भी मैंने तैयार करी है। ये उसके लिए है जिसके अंदर हम सवाल पूछ लेता है। जैसे मैंने बताया कि ये लिखने के बाद उसको नंबर डाल भी सकते हो आप, लेकिन फिर भी याद ना आए कि भैया हमको 20 से तो हमें क्या पता चलेगा कौन सी वेगस है, कौन सी वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है, तो ये नहीं पता चले तो मैंने एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक को हम जानते हैं। देखो यहाँ एज्यूम करना एक शीला है, उस शीला के पास में एक फैक्ट्री है। ठीक है, उस फैक्ट्री को देखते हुए 2 लड़कों ने प्रपोज करा, उसकी शादी हो गई और 2 पति हो गए इसके। शीला के क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है शीला के, ठीक है, थोड़ा सा फनी है बट देखो याद करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ता है। तो शीला के पास 1 फैक्ट्री यानी एक फैक्ट्री है, तो ऑल फैक्ट्री। ठीक है, एक पे ऑल फैक्ट्री, फैक्ट्री से याद रखना ऑल फैक्ट्री। नंबर 2 पे पति, ऑप्टिक, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, पी आ रहा है, टी आई आ रहा है, ऑप्टिक याद रखना। 2 पति है, जिस दहेज में देखो फैक्ट्री किसके पास है, शीला के पास है, तो दहेज शीला मांग रही है कि भाई मुझे तुम दहेज दो, मैं तुम्हें नहीं देने वाली। तो दहेज में उसके क्या आया, 3 मोटरसाइकिल और 4 टॉर्च। टॉर्च से ट्रॉक्लियर और मोटरसाइकिल से ओक्यूलोमोटर। ठीक है, मोटर और टॉर्च। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 5th नंबर पे टाइगर, यानी अब उसका फैक्ट्री है तो घर भी होगा ना भाई, तो घर है, उस फैक्ट्री के रक्षा के लिए, घर की रक्षा के लिए 5 टाइगर उसने पाल रखे हैं। ठीक है, तो ट्राइजेमिनल होती है, ट्राइजेमिनल से टाइगर याद रख लेना। 5 टाइगर है और उन टाइगर के 6 एप्स है, 6 पैक एप्स देखे होंगे ना आपने, तो उन टाइगर के 6 एप्स है, मजबूत शेर है भाई वो। ठीक है, तो
एक फैक्ट्री है, 2 पति हैं उसके, दहेज में उसे 3 मोटरसाइकिल, 4 टॉर्च मिली है। उस फैक्ट्री की रक्षा के लिए 5 टाइगर उसने पाल रखे हैं, उन टाइगर के 6 एप्स है। ठीक है। नेक्स्ट, वो हर हफ्ते वो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात चल रही है, तो हर हफ्ते वो, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो हर हफ्ते वो फेशियल कराने जाती है अपनी 8 बेस्टियों के साथ। उसकी फ्रेंड्स भी है, लड़कियों की तो लड़कियां फ्रेंड होगी सही ना, बेस्टियां तो होगी सही। तो 8 बेस्टियों के साथ, बेस्टी से याद रखना बेस्टी, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है तो बेस्टी। ठीक है। बिना किसी लॉस के, नो लॉस, नो से लॉस, नो लॉस, बिना किसी लॉस के वो हर 10 महीने में वेगस जाती है। ठीक है। 11 नंबर की सीट को एक्सेस करवा के कितने में? 12,000 में। समझ में आई बात? अब इसको याद रख लेना, ट्रिक है ये। शीला के पास क्या है? एक फैक्ट्री है, उसके 2 पति हैं। फैक्ट्री को देख के 2 पति हैं, दोनों पति ने उसे दहेज दिया। क्या दहेज दिया उसे? 3 मोटरसाइकिल दे दी उसको और 4 टॉर्च दे दी। ठीक है, 4 टॉर्च दे दी। देन उसकी फैक्ट्री है, पहले नंबर पे हमने देखा उसकी फैक्ट्री है, तो उसकी रक्षा के लिए 5 शेयर है उसके पास, और 5 शेयरों के 6 एप्स है। ठीक है, 6 पैक एप्स है। देन उसके बाद हमने बात करी कि हर हफ्ते वो फेशियल कराने जाती है अपने 8 बेस्टियों के साथ, बिना किसी लॉस के वो वेगस जाती है, और 10 महीने में कौन से नंबर की सीट एक्सेस करा के? 11 नंबर की सीट, और कितने में? 12,000 में। ऐसे स्टोरी बना के याद रखना। ये 3 ट्रिक्स है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, इससे आपको क्रेनियल नर्व्स याद आ जाएगी। वहाँ पर आप जाके एग्जाम में रफ पेपर के पीछे आप लिख सकते हो, उससे बहुत जल्दी याद आएगा। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं, तो चलो शुरू करें। तो चलो MCQ आप सोल्व कर लेते हैं। मैं वो MCQ आपके साथ सोल्व करने वाला हूँ जो मेजर है और कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला MCQ है, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। सीधा पूछता है लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है। होप देना है सीधा, ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, CN का मतलब क्रेनियल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व, अब आप याद कैसे करोगे और सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कैसे याद रखें सर? तो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व को याद रखने के लिए ट्राइजेमिनल में याद रखो, इसकी जो स्पेलिंग है खुद देखो, आप नोटिस करो। ट्राइजेमिनल के अंदर TRIGE, ट्राई। ठीक है, इसको हम तोड़ के ऐसे बनाए TIGER, टाइगर। टाइगर से ट्राइजेमिनल हो रहा है इधर। ठीक है ना, इसकी स्पेलिंग को आगे पीछे करते हैं। तो ट्राइजेमिनल से याद रखना टाइगर। टाइगर जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, टाइगर बड़ा होता है ना साइज में, तो ज़्यादा भी बड़ा नहीं होता हाथी से, बट तुम्हें रिमेंबर रखना है क्रेनियल नर्व से तो बड़ा ही होता है ना, है कि नहीं? तो ट्राइजेमिनल से याद रखना, टाइगर जो है मजबूत है, ताकतवर है, बड़ा है। तो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी हो गई? ट्राइजेमिनल, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट बात करें स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व, इसमें भी देखो आप टॉर्च की स्पेलिंग आ रही है TORCH। ठीक है, इसको आगे ओ को इधर शिफ्ट करेंगे तो टॉर्च की स्पेलिंग बन जाएगी। तो टॉर्च क्या होती है? छोटी होती है, तो छोटी ट्रोक्लियर नर्व। ठीक है, स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व, ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व। देन नेक्स्ट बात करें थर्ड नंबर की, शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व, तो वो है ऑल्फैक्टरी नर्व। तो ऑल्फैक्टरी नर्व को कैसे याद रखोगे यार? शॉर्टेस्ट कैसे? तो 3 ही क्वेश्चन बन रहे हैं अपने तो मेन। तो लार्जेस्ट तो याद हो गया, स्मॉलेस्ट याद हो गया, शॉर्टेस्ट में याद रख लेना कि छोटी जगह में फैक्ट्री बनाई गई है। ठीक है, शॉर्ट जगह में हमने फैक्ट्री बनाई है, तो वो फैक्ट्री जो फैक्ट्री है वो शॉर्ट पड़ रही है, छोटी पड़ रही है, तो इसलिए याद रख लेना शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी। ओके, ये याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। नंबर 4 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कितनी क्रेनियल नर्व्स है, लगा देना 12। प्यूपिलरी कॉन्ट्रैक्शन इज कंट्रोल्ड बाय थर्ड क्रेनियल नर्व। डायरेक्ट पूछ सकता है नंबर देके कि कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व से कंट्रोल होता है। प्यूपिलरी कॉन्ट्रैक्शन मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको मेजर फंक्शन बताया, जिसमें ओक्यूलोमोटार नर्व जो है, जिसमें मेनली मोटार फंक्शन जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, तो वो है प्यूपिलरी कॉन्ट्रैक्शन, लेंस और प्यूपिलरी कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने वाला। तो थर्ड क्रेनियल नर्व इसका आंसर होगा। देन बात करें क्रेनियल नर्व रेगुलेट्स हार्ट रेट। ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व है जो हार्ट रेट को रेगुलेट करती है? वो है 10th नंबर की, जो कि वेगस है। ठीक है, हर 10 महीने में वो वेगस जाती थी ना शीला, याद है? तो बस 10 नंबर की, डायरेक्ट नंबर देगा, आपको पुटअप करना है आंसर। ICP इंक्रीज होने पर देन विच क्रेनियल नर्व अफेक्टेड। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है तो कौन सी क्रेनियल नर्व सबसे पहले अफेक्ट होती है? वो होती है 6 नंबर। कौन सी होती है 6 नंबर की, बताओ? टाइगर के 6 एप्स थे ना, याद है ना? एप्टिसेंस। ठीक है, तो छठी नंबर की जो होती है वो ICP बढ़ जाने पर जो है अफेक्ट होती है। क्वेश्चन एक ऐसे पूछ सकता है कि एक नर्स है जो पेशेंट को कह रही है कि आप अपनी आईब्रोज ऊंची करो, माउथ खोलो, फेशियल एक्सप्रेशन दिखाओ, तो उसमें कौन सी नर्व को वो असेसमेंट कर रही है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वहाँ आपको लगा देना फेशियल नर्व, बिकॉज फेशियल नर्व जो होती है फेशियल एक्सप्रेशन, आईब्रो और इन सभी को जो है कंबाइंड में रेगुलेट करती है। ठीक है, तो ये थे आज का हमारा सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि नेक्स्ट वीडियो में किसको लाऊं। ओके, थैंक यू सो मच, राधे राधे।